हे साधक, जब हम जीवन के रहस्यों में प्रवेश करना चाहते हैं तब हमें सबसे पहले श्वास को समझना होता है। श्वास केवल शरीर को जीवित रखने का साधन नहीं है, ये ब्रह्मांड से हमारा सबसे सूक्ष्म संबंध है। जब एक शिशु का जन्म होता है तब उसका पहला कार्य है एक गहरी श्वास लेना, और यही संकेत है कि आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया है। और जब मनुष्य देह त्यागता है तब उसकी अंतिम श्वास निकलती है, और ये संकेत है कि आत्मा शरीर से विदा हो गई है। इस प्रकार श्वास जीवन का आरंभ और अंत दोनों है। ऋषियों ने कहा है कि जब तक श्वास चल रही है तब तक जीवन है, और जब श्वास रुक जाती है तब सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन प्राणायाम के साधक के लिए ये रुकना केवल मृत्यु नहीं, बल्कि जीवन के रहस्य को खोलने का साधन है। जब हम श्वास को नियंत्रित करना सीखते हैं तब हम मन को नियंत्रित करना सीखते हैं, क्योंकि मन और प्राण का गहरा संबंध है। जब तुम गुस्से में होते हो तब तुम्हारी श्वास तेज हो जाती है, जब तुम दुखी होते हो तब तुम्हारी श्वास भारी और धीमी हो जाती है, और जब तुम प्रसन्न होते हो तब श्वास हल्की और सहज हो जाती है। इस प्रकार मन की हर स्थिति श्वास में प्रकट होती है, और यही कारण है कि ऋषियों ने कहा कि मन को जीतना कठिन है लेकिन श्वास को जीतना आसान है। और जब श्वास वश में आ जाती है तब मन अपने आप शांत हो जाता है। इसीलिए प्राणायाम केवल श्वास लेने छोड़ने की क्रिया नहीं है, ये देवताओं से संवाद करने का साधन है। प्रत्येक प्राणायाम किसी न किसी देवता की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम गणेश से जुड़ते हैं तो हमारी बुद्धि में स्पष्टता आती है और प्रारंभ के सभी विघ्न हटते हैं। जब हम शिव से जुड़ते हैं तब भीतर स्थिरता और समाधि का अनुभव आता है। जब हम विष्णु से जुड़ते हैं तब संतुलन और जीवन में धैर्य का उदय होता है। जब हम हनुमान से जुड़ते हैं तब ऊर्जा और साहस प्रकट होता है। जब हम शक्ति से जुड़ते हैं तब भीतर की जड़ता टूटती है और जीवन में नई स्फूर्ति आती है। इस यात्रा में हम प्रत्येक श्वास के माध्यम से देव ऊर्जा का अनुभव करेंगे। हम प्राचीन कथाओं को सुनेंगे जिनमें देवताओं ने प्राण की शक्ति का उपयोग किया। हम प्रत्येक प्राणायाम के पीछे छिपे रहस्य को समझेंगे और साधना करेंगे, ताकि केवल शरीर नहीं बल्कि मन और आत्मा भी शुद्ध हो। जैसे जैसे तुम इस यात्रा पर आगे बढ़ोगे वैसे वैसे तुम्हें लगेगा कि श्वास अब केवल श्वास नहीं रही, बल्कि ये एक मंत्र बन गई है जो भीतर गूंज रहा है और तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़ रहा है। और यही है प्राणायाम का असली उद्देश्य, कि साधक को उसके मूल से जोड़ा जाए और जीवन को दिव्य बना दिया जाए। हे साधक, प्राणायाम की यात्रा में पहला कदम है बाधाओं को दूर करना, और इस पथ पर सबसे पहले स्मरण किया जाता है विघ्नहर्ता गणेश का, क्योंकि गणेश केवल बाधाओं को दूर करने वाले देवता नहीं हैं, वे प्रारंभ के स्वामी हैं। उनका आशीर्वाद लिए बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती है। इसी कारण प्राचीन ऋषि किसी भी यज्ञ से पहले गणेश का पूजन करते थे, ताकि यज्ञ के समय कोई विघ्न ना आए। गणेश का स्वरूप हमें बहुत कुछ सिखाता है। उनका बड़ा मस्तक ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। उनके बड़े कान हमें ये स्मरण कराते हैं कि साधक को सुनने की कला आनी चाहिए, क्योंकि सुनना ही पहला साधन है। उनके छोटे नेत्र ध्यान की गहराई का प्रतीक है, और उनका सूंड लचीलापन सिखाती है जो साधक को आवश्यक है ताकि वह परिस्थितियों के अनुसार अपनी साधना को ढाल सके। उनका बड़ा पेट सहनशीलता का प्रतीक है, जो ये बताता है कि साधक को हर अनुभव को पचाना आना चाहिए, चाहे वो सुख हो या दुख। जब हम गणेश से जुड़ते हैं तो हम प्रारंभ में ही अपने मन के सारे विघ्न दूर करने का संकल्प लेते हैं, और इसके लिए सबसे पहला अभ्यास है सरल गहरी श्वास लेना। बैठ जाओ, आराम से रीढ़ सीधी रखो, आंखें बंद करो और बस एक गहरी श्वास लो और धीरे धीरे छोड़ो। इस श्वास के साथ कल्पना करो कि गणेश सामने विराजमान है। उनकी सूंड से दिव्य प्रकाश निकल रहा है और वह प्रकाश तुम्हारे मन के अंधकार को दूर कर रहा है। हर बार जब तुम श्वास अंदर लेते हो, कल्पना करो कि प्रकाश तुम्हारे भीतर भर रहा है, और जब श्वास बाहर छोड़ते हो, कल्पना करो कि तुम्हारी सभी बाधाएं, भय और आलस्य बाहर निकल रहा है। ये केवल कल्पना नहीं है, ये मन को प्रोग्राम करने की प्रक्रिया है। जब तुम बार बार ऐसा करते हो, तुम्हारा अवचेतन मन विश्वास करने लगता है कि विघ्न वास्तव में हट रहे हैं, और धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में भी बाधाएं कम हो जाती है। यह है गणेश प्राणायाम का चमत्कार। गणेश के साथ जुड़ी एक सुंदर कथा है। एक बार देवताओं ने निर्णय लिया कि यह देखना चाहिए कि सबसे पहले
कौन सारे लोगों का चक्कर लगाकर आता है। सब देवता अपने वाहन पर सवार होकर निकल पड़े, कोई गरुड़ पर, कोई नंदी पर, और सब तेजी से ब्रह्मांड की यात्रा करने लगे। लेकिन गणेश अपने छोटे वाहन मूषक पर बैठे थे। मूषक इतना तेज नहीं दौड़ सकता था। तब गणेश ने एक उपाय किया। उन्होंने अपनी माता पार्वती और पिता शिव का परिक्रमा कर ली और कहा, मेरे लिए माता पिता ही पूरा ब्रह्मांड है। और इस प्रकार वे विजयी हुए। इस कथा का रहस्य यह है कि साधक को सबसे पहले अपने भीतर के ब्रह्मांड का परिक्रमा करना है, बाहर भागने से पहले भीतर देखना है। इसलिए गणेश प्राणायाम में सबसे पहला अभ्यास है भीतर जाना, अपनी श्वास को देखना, उसे लंबा करना और हर श्वास के साथ ये अनुभव करना कि मैं सुरक्षित हूं, मैं संरक्षित हूं, मेरी साधना का प्रारंभ शुभ है और मेरे जीवन से विघ्न हट रहे हैं। अब एक साधना करो, बैठो शांत, रीढ़ सीधी, हाथ ज्ञान मुद्रा में रखो, आंखें बंद करो और श्वास धीरे धीरे अंदर लो। 4 तक गिनो, फिर 4 गिनती तक रोक लो और 4 तक गिनते हुए बाहर छोड़ दो। ये सरल अनुपान प्राणायाम है जो मन को स्थिर करता है। हर श्वास के साथ गणेश का नाम जपो, मन में कहो गम गणपत्य नमः। ये मंत्र तुम्हारे मन को और श्वास को एक कर देगा और तुम देखोगे कि भीतर हल्कापन आ रहा है। मंदिरों में जब गणेश का अभिषेक होता है तब जो शंख ध्वनि होती है वो तुम्हारे मन में भी सुनाई दे सकती है। यदि तुम श्वास पर ध्यान लगाते हो, ये ध्वनि केवल कान से नहीं सुनाई देती, ये भीतर गूंजती है। इसलिए अगली बार जब तुम गणेश की पूजा करो तो केवल बाहरी आरती मत देखो, अपनी श्वास को भी आरती बना दो। हर श्वास को फूल की तरह अर्पित करो और हर निश्वास को दीपक की तरह अर्पित करो। तब तुम्हें लगेगा कि तुम स्वयं गणेश के चरणों में बैठे हो। गणेश का संबंध मूलाधार चक्र से है। जब ये चक्र संतुलित होता है तब व्यक्ति को स्थिरता मिलती है, जीवन में भय नहीं रहता, सुरक्षा की भावना आती है। इसलिए गणेश प्राणायाम मूलाधार को जागृत करने का सबसे अच्छा साधन है। जब तुम गहरी श्वास लेकर मूलाधार पर ध्यान करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर स्थिरता का भाव आता है और यही साधना का पहला चरण है। शिव और कुंभक समाधि का रहस्य। हे साधक, अब जब तुमने गणेश के आशीर्वाद से अपनी साधना का शुभारंभ कर लिया है, अब तुम्हें ले चलूंगा उस महान योगी के पास जो हिमालय की चोटी पर समाधि में लीन रहते हैं, जो नाद के पार चले गए हैं, जिनके लिए समय रुक गया है। वही है आदियोगी शिव। वे केवल एक देवता नहीं, वे योग के जीवित स्रोत हैं। उन्होंने ही मानवता को योग का पहला उपदेश दिया और प्राणायाम का रहस्य सिखाया। शिव के बारे में कहा जाता है कि वे तांडव नृत्य करते हैं, लेकिन उतने ही गहरे ध्यान में भी रहते हैं। उनका ध्यान इतना गहरा है कि पूरा ब्रह्मांड जैसे थम जाता है। ऋषियों ने कहा है कि शिव की समाधि केवल मौन नहीं है, वह सृजन का बीज है। जब शिव समाधि में जाते हैं तो ब्रह्मांड नया रूप लेता है और जब वे तांडव करते हैं तो पुराना रूप समाप्त हो जाता है। इस प्रकार वे समय के स्वामी हैं और कुंभक के स्वामी हैं। कुंभक का अर्थ है श्वास को रोकना, लेकिन ये केवल श्वास रोकना नहीं, ये समय को रोकना है। साधक जब कुंभक करता है तो वो जीवन की गति को धीमा करता है। धीरे धीरे मन की लहरें शांत हो जाती हैं और साधक उस बिंदु पर पहुंचता है जहां न श्वास है न विचार, बस मौन है। यही मौन शिव का क्षेत्र है। आओ इसे अनुभव करें। बैठो, रीढ़ सीधी रखो, आंखें बंद करो। पहले एक गहरी श्वास लो, फिर धीरे धीरे छोड़ो। अब श्वास लो और कुछ क्षण रोक लो। इस रोकने में भय मत रखो, क्योंकि तुम मृत्यु के पास नहीं जा रहे बल्कि जीवन के गहरे रहस्य के पास जा रहे हो। जब तुम श्वास रोकते हो तब मन तुम्हारे नियंत्रण में आता है, क्योंकि मन श्वास के साथ जुड़ा है। जितनी देर श्वास नहीं चलती उतनी देर मन स्थिर रहता है। कल्पना करो कि तुम कैलाश पर्वत की तलहटी में बैठे हो, चारों ओर बर्फ जमी है, लेकिन तुम्हें ठंड नहीं लग रही। तुम श्वास रोककर बैठे हो और सामने शिव समाधि में बैठे हैं। उनके जटाओं से गंगा बह रही है, उनकी तीसरी आंख बंद है और वे पूर्ण मौन में है। तुम देख रहे हो कि उनका मौन तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहा है और तुम्हारा मन शांत हो रहा है। कथा कहती है कि एक बार पार्वती ने शिव से पूछा कि योग का सबसे गहरा रहस्य क्या है। तब शिव ने कहा, जब श्वास रोक दी जाती है तब साधक स्वयं को देख पाता है। जब तक श्वास चल रही है तब तक मन बाहर दौड़ता है, लेकिन जैसे ही श्वास रुकती है मन भीतर लौट आता है और आत्मा का अनुभव होता है। यही कारण है कि कुंभक को समाधि का द्वार कहा गया है। शिव के साथ जुड़ा एक और रहस्य है उनका नटराज रूप। जब वे तांडव करते हैं तब उनका एक पैर आकाश में होता है और दूसरा धरती पर। यह संकेत है कि योगी को एक पैर समय में
और दूसरा पैर कालातीत में रखना चाहिए। इसका सबसे अच्छा अभ्यास कुंभक है। जब तुम श्वास रोकते हो तुम कुछ क्षण के लिए समय से बाहर हो जाते हो और तुम्हारा मस्तिष्क धीरे धीरे शांति में प्रवेश करता है। अब अभ्यास करो, 4 तक गिनकर श्वास लो, 8 तक गिनकर रोक लो और 4 तक गिनकर छोड़ दो। धीरे धीरे इस अनुपात को बढ़ाओ और जब ये सहज हो जाए तो बिना गिनती के केवल अनुभव करो। श्वास रोकने में कोई बल मत लगाओ, इसे सहज होने दो। जब ये सहज हो जाएगा तब तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक आनंद फैल रहा है। ये आनंद शिव का प्रसाद है। कुंभक का संबंध आज्ञा चक्र और सहस्रार से है। जब साधक इसमें निपुण हो जाता है तो उसकी अंतर्दृष्टि खुलने लगती है। वो केवल आंखों से नहीं देखता बल्कि चेतना से देखता है। उसे अपने भीतर उत्तर मिलने लगते हैं और धीरे धीरे वो समाधि में प्रवेश कर पाता है। तुमने सुना होगा कि शिव को मृत्यु का देवता भी कहा जाता है, लेकिन ये मृत्यु का भय दिखाने के लिए नहीं है। वे हमें सिखाते हैं कि मृत्यु को जीतना कैसे है। जब तुम कुंभक करते हो तुम हर बार मृत्यु का अभ्यास करते हो और हर बार मृत्यु से लौट आते हो। यही साधक को निडर बनाता है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से भय समाप्त हो जाता है और तुम जीवन में जो भी करना चाहो कर सकते हो। अब एक गहरा ध्यान करो। कल्पना करो कि तुम शिव के सामने बैठे हो। उनके माथे पर चंद्रमा है, गंगा बह रही है, डमरू की ध्वनि हो रही है, लेकिन सब कुछ मौन है। इस मौन में श्वास रोककर बैठो और अनुभव करो कि तुम समय से परे हो, तुम ब्रह्मांड से एक हो। यही है शिव कुंभक का अनुभव। विष्णु और दीर्घ श्वास संतुलन का रहस्य। हे साधक, जब हम शिव के साथ मौन और समाधि का अनुभव कर चुके हैं तब अब हमें विष्णु के पास जाना है, क्योंकि साधना केवल भीतर का मौन ही नहीं है बल्कि जीवन के हर क्षण में संतुलन बनाए रखना भी है। विष्णु ही वो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखते हैं। एक ओर शिव विनाश करते हैं ताकि नया सृजन हो सके, लेकिन विष्णु सृष्टि को पोषित करते हैं। हर ग्रह नक्षत्र अपनी धुरी पर टिका है क्योंकि विष्णु का संतुलन है। हर प्राणी अपनी जीवन यात्रा पूरी करता है क्योंकि विष्णु की करुणा है। विष्णु का स्वरूप अत्यंत शांत है। वे क्षीर सागर में शेषनाग पर लेटे हैं। चारों ओर शांति है, केवल हल्की लहरों की ध्वनि सुनाई दे रही है। वे गहरी दीर्घ श्वास में हैं। उनकी श्वास की गति इतनी धीमी है कि लगता है जैसे पूरा सागर उसी के साथ धड़क रहा है। जब वे श्वास लेते हैं तो ब्रह्मांड का विस्तार होता है और जब वे श्वास छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड सिमट जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्मांड विष्णु की श्वास में उत्पन्न और विलीन होता है। दीर्घ श्वास का अभ्यास हमें यही सिखाता है कि हम अपनी श्वास को लंबा करके जीवन को स्थिर बना सकते हैं। जब श्वास छोटी और तेज होती है तब मन भी अशांत होता है और जब श्वास लंबी और गहरी होती है तब मन शांत हो जाता है। इसलिए विष्णु प्राणायाम में पहला अभ्यास है श्वास को धीरे धीरे लंबा करना। बैठो आराम से, रीढ़ सीधी रखो, आंखें बंद करो। पहले अपनी सामान्य श्वास को देखो, ये कितनी छोटी है। फिर धीरे धीरे गहरी श्वास लेना शुरू करो। 4 तक गिनते हुए श्वास लो, फिर 6 तक गिनते हुए छोड़ो। जैसे जैसे ये सहज हो वैसे वैसे गिनती को बढ़ाओ। अंततः तुम्हारी श्वास इतनी लंबी हो जाएगी कि तुम 1 मिनट में केवल कुछ ही बार श्वास लोगे और ये तुम्हारे मस्तिष्क को गहरी शांति देगा। कथा कहती है कि समुद्र मंथन के समय जब देव और दानव मिलकर मंथन कर रहे थे तब पहले विष निकल आया। सारे देव डर गए कि ये विष सबको नष्ट कर देगा। तब शिव ने वो विष पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नील हो गया। लेकिन यह भी विष्णु के संतुलन का परिणाम था, क्योंकि यदि विष्णु उस समय संतुलन न रखते तो समुद्र मंथन रुक जाता और अमृत कभी प्राप्त नहीं होता। इस कथा का अर्थ है कि जीवन में जब विष अर्थात कठिनाइयां आती हैं तब संतुलन रखना आवश्यक है, तभी अमृत अर्थात समाधान मिलता है। दीर्घ श्वास भी यही सिखाती है। जब कठिनाई आती है तब घबराना नहीं है बल्कि गहरी श्वास लेनी है। जितनी लंबी श्वास लोगे उतना मन शांत होगा और जब मन शांत होगा तब समाधान स्पष्ट दिखेगा। इस प्रकार विष्णु प्राणायाम केवल शरीर नहीं, मन और बुद्धि को भी स्थिर करता है। अब कल्पना करो कि तुम क्षीर सागर के किनारे बैठे हो। चारों ओर श्वेत प्रकाश है। सामने विष्णु शेषनाग पर लेटे हैं। वे तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं, धीरे श्वास लो साधक, ये सागर तुम्हारे भीतर है। इस सागर को स्थिर करना है। धीरे धीरे श्वास लो और इस शांति का अनुभव करो। ये शांति केवल बाहर नहीं, ये भीतर भी है। दीर्घ श्वास का संबंध अनाहत चक्र से है। ये चक्र हृदय में स्थित है। जब ये चक्र संतुलित होता है तब व्यक्ति प्रेम और करुणा से भर जाता है। वो जीवन को स्वीकार करता है और दूसरों को भी वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वे हैं।
इसलिए विष्णु प्राणायाम करते समय हृदय पर ध्यान लगाओ और अनुभव करो कि हर श्वास के साथ प्रेम बढ़ रहा है और हर निश्वास के साथ घृणा बाहर निकल रही है। धीरे धीरे तुम्हारा हृदय विशाल हो जाएगा और तुम जीवन के हर अनुभव को अपनाने में सक्षम हो जाओगे। अब एक अभ्यास करो, गहरी श्वास लो और 5 सेकंड तक रोक लो, फिर धीरे धीरे 10 सेकंड में छोड़ो। ये करते समय कल्पना करो कि श्वास के साथ प्रकाश अंदर जा रहा है और अंधकार बाहर आ रहा है। हर बार जब तुम ये करते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है और तुम विष्णु के निकट पहुंचते हो। विष्णु के अवतार भी हमें ये सिखाते हैं। राम ने संतुलन सिखाया, कृष्ण ने संतुलन सिखाया, वे युद्ध भूमि में भी शांत रहे। गीता का उपदेश भी एक प्रकार का प्राणायाम है, क्योंकि कृष्ण ने पहले अर्जुन को शांत किया, तब ज्ञान दिया। इस प्रकार यदि तुम दीर्घ श्वास से शांत हो जाओ तो तुम्हें भी जीवन के प्रश्नों के उत्तर मिलने लगेंगे। अब ध्यान की अंतिम अवस्था में जाओ। कल्पना करो कि पूरा ब्रह्मांड श्वेत प्रकाश से भरा है और तुम उस प्रकाश में तैर रहे हो। तुम्हारी श्वास विष्णु की श्वास के साथ मिल रही है। जब वे श्वास लेते हैं तो तुम भी लेते हो, जब वे छोड़ते हैं तो तुम भी छोड़ते हो और धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होता है कि तुम और विष्णु अलग नहीं रहे, तुम स्वयं वही शांति बन गए। यही है दीर्घ श्वास का अंतिम खल। सरस्वती और उज्जाई प्राणायाम अनाद्योग का रहस्य। हे साधक, जब तुमने विष्णु के साथ दीर्घ श्वास का अनुभव कर लिया है, तब अब समय है सरस्वती के पास जाने का, क्योंकि साधना में केवल शांति पर्याप्त नहीं, हमें ज्ञान की भी आवश्यकता है ताकि जीवन के रहस्यों को समझ सके। सरस्वती ज्ञान की अधिष्ठात्री है, वे वेदों की देवी है, वेदों की ध्वनि उनका ही स्वरूप है और जब साधक नादयोग में प्रवेश करता है तब उसे ब्रह्मांड का संगीत सुनाई देता है। सरस्वती का स्वरूप अत्यंत श्वेत और शांत है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती है, उनके हाथ में वीणा है जिस पर वे दिव्य संगीत बजाती है। उनके साथ हंस है जो विवेक का प्रतीक है, क्योंकि हंस दूध और पानी को अलग कर सकता है। उसी प्रकार साधक को भी सही और गलत को पहचानना आना चाहिए। सरस्वती हमें यही विवेक देती है। उज्जाई प्राणायाम का अर्थ है विजयी श्वास। इस प्राणायाम में गले के भीतर हल्की ध्वनि उत्पन्न होती है जो समुद्र की लहरों जैसी सुनाई देती है। जब तुम इस प्राणायाम को करते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड की ध्वनि तुम्हारे भीतर गूंज रही है। यही नादयोग का आरंभ है। आओ इसे अनुभव करें। बैठो, रीढ़ सीधी रखो, आंखें बंद करो, गहरी श्वास लो, लेकिन गले को हल्का सा संकुचित करो ताकि श्वास लेते समय हल्की सी सिसकारी जैसी ध्वनि उत्पन्न हो। फिर धीरे धीरे छोड़ो, छोड़ते समय भी वही ध्वनि आने दो। ये ध्वनि केवल कान से मत सुनो, इसे भीतर अनुभव करो। कुछ देर ऐसा करने के बाद तुम देखोगे कि तुम्हारा मन स्थिर हो रहा है और तुम्हारे भीतर एक हल्की गुनगुनाहट उत्पन्न हो रही है। कल्पना करो कि सरस्वती तुम्हारे सामने बैठी है, वे वीणा बजा रही है और तुम उनकी वीणा के साथ अपनी श्वास को तालमेल में कर रहे हो। हर श्वास वीणा का एक स्वर है, हर निश्वास वीणा का दूसरा स्वर है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर भी एक वीणा है और उसकी तारें कंपन कर रही है। कथा कहती है कि एक समय ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, लेकिन सृष्टि में कोई स्वरूप नहीं था। तब उन्होंने सरस्वती का आवाहन किया, सरस्वती आई और उन्होंने वीणा बजाई। तभी सृष्टि में लय आई, ध्वनि आई और सब कुछ सुंदर हो गया। इस कथा का रहस्य ये है कि जब जीवन में अव्यवस्था होती है तब ज्ञान और संगीत से लय आती है। उज्जाई प्राणायाम भी यही करता है, ये मन की अव्यवस्था को लय में बदल देता है। ये प्राणायाम विशेष रूप से ध्यान के लिए उपयोगी है, क्योंकि जब साधक उज्जाई करता है तब उसका मन एक ध्वनि पर टिक जाता है और अन्य विचार धीमे हो जाते हैं। धीरे धीरे केवल ध्वनि ही शेष रहती है और साधक उसमें लीन हो जाता है। यही नादयोग की प्रारंभिक अवस्था है। अब एक गहरा अभ्यास करो, गहरी श्वास लो, गले से ध्वनि उत्पन्न करो, 5 सेकंड तक रोक लो, फिर धीरे धीरे छोड़ो। ये करते समय कल्पना करो कि सरस्वती की वीणा से प्रकाश की लहरें निकल रही हैं और तुम्हारे मस्तिष्क में प्रवेश कर रही हैं। तुम्हारे विचार शुद्ध हो रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि स्पष्ट हो रही है और तुम्हारे हृदय में शांति आ रही है। उज्जाई प्राणायाम का संबंध विशुद्धि चक्र से है। ये चक्र गले में स्थित है। जब ये चक्र संतुलित होता है तब व्यक्ति की वाणी मधुर हो जाती है। वो जो भी बोलता है उसमें शक्ति होती है, उसकी वाणी दूसरों को प्रेरित करती है। इसलिए उज्जाई करते समय गले में हल्की नीली रोशनी की कल्पना करो और अनुभव करो कि ये रोशनी तुम्हारे शब्दों को दिव्य बना रही है। सरस्वती का आशीर्वाद मिलने के बाद साधक को ज्ञान के मार्ग पर कोई भ्रम नहीं रहता। वो स्पष्ट देख पाता है कि उसे क्या करना है, उसके निर्णय सही होने लगते हैं
और जीवन सरल हो जाता है। इसलिए इस प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए ताकि तुम्हारी वाणी और विचार शुद्ध बने रहें। अब ध्यान में बैठो और कुछ समय केवल उस ध्वनि को सुनो जो तुम्हारे भीतर गूंज रही है। धीरे धीरे ये ध्वनि सूक्ष्म होती जाएगी और अंत में तुम सुनोगे कि सब कुछ मौन है, लेकिन उस मौन में भी एक संगीत है। यही है अनाहत नाद, यही है सरस्वती का स्वरूप और यही है उज्जाई प्राणायाम का अंतिम खल। हनुमान और भस्त्रिका, ऊर्जा का विस्फोट। हे साधक, जब तुमने सरस्वती के साथ नाद का अनुभव किया है तब अब समय है उस नाद को शक्ति में बदलने का, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक है जब उसमें साहस और ऊर्जा हो। हनुमान वही शक्ति है जो साधक को हर कठिनाई से पार कराती है। उनका स्मरण होते ही आलस्य भाग जाता है, भय मिट जाता है और शरीर में नई स्फूर्ति आती है। हनुमान का स्वरूप अत्यंत प्रेरणादायक है। वे वानर रूप में लेकिन देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली है। उनका हृदय इतना विशाल है कि उसमें राम का नाम निरंतर गूंजता है। उनकी छलांग इतनी प्रबल है कि वे एक ही बार में समुद्र पार कर सकते हैं। ये केवल शारीरिक बल नहीं, ये प्राण शक्ति का परिणाम है। जब प्राण इतना प्रबल हो जाता है तब शरीर असंभव को संभव कर देता है। भस्त्रिका प्राणायाम का अर्थ है धौंकनी जैसी श्वास। इस प्राणायाम में श्वास को तीव्र गति से अंदर बाहर किया जाता है, जिससे शरीर में प्राण का प्रवाह तेज हो जाता है। जैसे लोहार लोहे को गर्म करने के लिए धौंकनी का प्रयोग करता है, वैसे ही साधक अपने भीतर की सुप्त ऊर्जा को गर्म करता है, जागृत करता है। आओ इसे अनुभव करें। बैठो, रीढ़ सीधी रखो, हाथ घुटनों पर रखो, आंखें बंद करो और तीव्र गति से श्वास अंदर बाहर करना शुरू करो। इसे 5 बार करो, फिर कुछ क्षण रुक जाओ और अनुभव करो कि तुम्हारे भीतर ऊर्जा की लहर दौड़ रही है। फिर से 5 बार करो और रुक जाओ। ऐसा 3 से 5 चक्र करो। ये अभ्यास धीरे धीरे शरीर की जड़ता को तोड़ देता है और मन को सक्रिय बना देता है। कल्पना करो कि सामने हनुमान खड़े हैं। उनका शरीर स्वर्ण के समान चमक रहा है। वे तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं, साधक आलस्य मत करो, उठो, जागो और अपने जीवन का समुद्र पार करो। हर बार जब तुम श्वास अंदर लेते हो, अनुभव करो कि हनुमान की शक्ति तुम्हारे भीतर आ रही है और जब बाहर छोड़ते हो, अनुभव करो कि भय और आलस्य बाहर निकल रहा है। कथा कहती है कि जब सीता माता रावण की अशोक वाटिका में थी, तब हनुमान उनके पास गए और उन्हें राम का संदेश दिया। फिर उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और अशोक वाटिका में अपनी पूंछ से आग लगा दी। ये कथा केवल बल का प्रदर्शन नहीं है, ये बताती है कि जब साधक प्राण शक्ति से भर जाता है तब वह अन्याय और नकारात्मकता को जला सकता है, अपने जीवन से दुख के कारणों को समाप्त कर सकता है। भस्त्रिका प्राणायाम भी यही करता है। ये भीतर जमा हुए मानसिक विषाद और आलस्य को जला देता है। जब तुम इसे नियमित करते हो, तुम्हारा शरीर हल्का हो जाता है, मन में उत्साह आ जाता है और तुम्हारी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। अब एक लंबा अभ्यास करो, 30 सेकंड तक लगातार भस्त्रिका करो, फिर श्वास रोक लो और ध्यान लगाओ। इस ध्यान में कल्पना करो कि तुम्हारे भीतर एक अग्नि जल रही है। ये अग्नि हनुमान की भक्ति की अग्नि है जो तुम्हारे सारे संशय और भय को जला रही है। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ो और अनुभव करो कि तुम पूरी तरह शुद्ध हो गए हो। भस्त्रिका का संबंध मणिपुर चक्र से है। ये चक्र नाभि के पास स्थित है। जब ये चक्र संतुलित होता है तब व्यक्ति में इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है। वो जो भी संकल्प करता है उसे पूरा कर पाता है। इसलिए भस्त्रिका करते समय नाभि पर ध्यान लगाओ और अनुभव करो कि वहां एक सूर्य चमक रहा है। हर श्वास के साथ वह सूर्य और तेज हो रहा है और तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। हनुमान का स्मरण करने से बुद्धि भी तेज होती है। इसीलिए कहा गया है, बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो, पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहिं, हरहु कलेश विकार। हनुमान की साधना करने वाला कभी मानसिक रूप से कमजोर नहीं रहता, उसका मन हमेशा जागृत रहता है। जब तुम ये अभ्यास करते हो तो अंत में कुछ क्षण ध्यान में बैठे रहो। कल्पना करो कि हनुमान ने तुम्हें अपने विशाल हृदय में स्थान दिया है। वहां केवल राम का नाम गूंज रहा है। ये गूंज तुम्हारे भीतर भी गूंजने लगेगी और तुम्हारे जीवन में भक्ति और शक्ति दोनों का उदय होगा। यही है भस्त्रिका प्राणायाम का रहस्य। शक्ति और कपालभाति, शुद्धि और जागरण का रहस्य। हे साधक, जब तुमने हनुमान की शक्ति का अनुभव किया है तब अब समय है माता शक्ति के पास जाने का, क्योंकि हनुमान की शक्ति गतिशील है, क्रियाशील है, लेकिन माता शक्ति का स्वरूप जागरण का है। वे केवल शक्ति नहीं है, वे शक्ति की जननी है। वे दुर्गा है, काली है, पार्वती है और जब वे प्रकट होती है तब साधक की चेतना बदल जाती है। कपाल भाती प्राणायाम का अर्थ है कपाल का प्रकाश। इस अभ्यास में
जबरदस्त श्वास त्याग होता है जिससे शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं, मन की अशुद्धियां दूर होती है और मस्तिष्क में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। ये केवल श्वास की क्रिया नहीं है, ये एक अग्नि यज्ञ है जिसमें हर निश्वास एक आहुति है और हर आहुति के साथ भीतर का अंधकार जलता है। बैठो, रीढ़ सीधी रखो, आंखें बंद करो और तेजी से श्वास बाहर छोड़ना शुरू करो। ध्यान रहे कि प्रयास केवल छोड़ने में हो, श्वास अपने आप अंदर चली जाएगी। इसे 20 बार करो, फिर कुछ क्षण रुक जाओ और अनुभव करो कि नाभि से मस्तिष्क तक एक ऊर्जा की धारा जा रही है। इसे 3 चक्र करो, धीरे धीरे ये तुम्हारे भीतर की मलिनता को निकाल देगा। कल्पना करो कि तुम्हारे सामने माता दुर्गा अपने सिंह पर विराजमान है, उनके हाथों में शस्त्र है, वे तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बना रही है। जब तुम श्वास बाहर छोड़ते हो तो अनुभव करो कि तुम्हारे सारे भय, क्रोध और दुख बाहर निकल रहे हैं और माता उन्हें अपने त्रिशूल से नष्ट कर रही हैं। हर बार जब तुम ये करते हो तुम हल्के हो जाते हो और तुम्हारा मन अधिक निर्मल हो जाता है। कथा कहती है कि जब महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर दिया तब सब देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए। तीनों ने अपनी शक्तियों का संयोग किया और एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसी प्रकाश से माता दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने 9 रूप धारण किए और महिषासुर का वध किया। ये कथा हमें सिखाती है कि जब भीतर की नकारात्मक शक्तियां बढ़ जाती हैं, तब शक्ति का आवाहन करना आवश्यक है, तभी जीवन में संतुलन लौटता है। कपालभाति भी यही करता है, ये भीतर जमा हुए विकारों को समाप्त करता है। जब तुम नियमित अभ्यास करते हो तुम पाओगे कि क्रोध कम हो गया है, चिंता कम हो गई है, मन स्थिर हो गया है और सोचने की क्षमता तेज हो गई है, क्योंकि मस्तिष्क में अधिक प्राण पहुंचने लगता है। अब एक लंबा अभ्यास करो, 30 बार कपालभाति करो, फिर श्वास रोक लो और ध्यान लगाओ। इस ध्यान में कल्पना करो कि तुम्हारे मस्तिष्क में एक दीपक जल रहा है। ये दीपक धीरे धीरे और तेज हो रहा है। ये दीपक तुम्हारे भीतर के अज्ञान को जला रहा है। तुम्हारे विचार स्पष्ट हो रहे हैं, तुम्हारी स्मृति प्रखर हो रही है और तुम्हारी आत्मा प्रसन्न हो रही है। कपालभाति का संबंध स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र से है। जब ये चक्र शुद्ध होते हैं तब व्यक्ति में रचनात्मकता बढ़ती है, जीवन में आनंद आता है और इच्छा शक्ति मजबूत होती है। इसीलिए ये प्राणायाम केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी आवश्यक है। माता शक्ति केवल रौद्र नहीं है, वे करुणामयी भी है। जब साधक कपालभाति करता है और अपने विकार बाहर निकालता है तब माता उसे आशीर्वाद देती है। वे उसके भीतर करुणा भर देती है और वह दूसरों के दुख को समझने लगता है। उसके भीतर सेवा भाव आता है और उसका जीवन समाज के लिए उपयोगी बनता है। अब ध्यान की गहराई में जाओ, कल्पना करो कि माता तुम्हारे सिर पर हाथ रख रही है और कह रही है, साधक अब तुम शुद्ध हो गए हो, अब तुम्हारे जीवन में कोई बाधा नहीं है, अब तुम जो भी चाहो कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर की शक्ति जागृत हो गई है। इस अनुभव में कुछ देर बैठे रहो और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैलने दो। ये ऊर्जा तुम्हारे शब्दों में, कार्यों में और विचारों में दिखाई देगी। यही है कपालभाति का अंतिम फल। कृष्ण और अनुलोम विलोम, संतुलन और मध्य मार्ग का रहस्य। हे साधक, अब जब तुमने शक्ति का जागरण किया है तब तुम्हारे भीतर ऊर्जा प्रबल है, परंतु यदि ऊर्जा असंतुलित हो जाए तो वो विनाशकारी बन सकती है। इसलिए अब हमें कृष्ण के पास जाना है जो संतुलन के प्रतीक है। वे गीता में कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा, अर्थात जो आहार, विहार, कर्म और निद्रा में संतुलन रखता है वही योगी है। अनुलोम विलोम का अर्थ है बारी बारी से श्वास लेना और छोड़ना। इस अभ्यास में साधक दाहिनी और बाईं नासिका से क्रमशः श्वास लेता और छोड़ता है। ये अभ्यास इड़ा और पिंगला नाड़ियों को संतुलित करता है। इड़ा चंद्र ऊर्जा है जो शांति और शीतलता देती है। पिंगला सूर्य ऊर्जा है जो उत्साह और गर्मी देती है। जब दोनों संतुलित हो जाती है तब सुषुम्ना जागृत होती है और साधक को ध्यान में सहजता मिलती है। बैठो पद्मासन या सुखासन में, रीढ़ सीधी रखो, दाहिने हाथ का अंगूठा दाहिनी नासिका पर रखो और धीरे से बंद करो। बाईं नासिका से श्वास अंदर लो, फिर अनामिका से बाईं नासिका बंद करो और अंगूठा हटाकर दाहिनी नासिका से श्वास बाहर छोड़ो। फिर दाहिनी से श्वास अंदर लो और बाईं से बाहर छोड़ो। ये एक चक्र हुआ। इसे 5 से 7 चक्र करो। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाओ और मन में कृष्ण का नाम जपो। कल्पना करो कि तुम वृंदावन में हो, यमुना किनारे बैठे हो, सामने कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे हैं और चारों ओर गोप गोपियां नृत्य कर रही हैं।
तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो जाता है और श्वास एक लय में बहने लगती है। ये लय जीवन की लय है। जब तुम इस लय से जुड़ते हो तब तुम्हारा मन संतुलित हो जाता है, चिंता मिट जाती है और हृदय में प्रेम भर जाता है। कथा कहती है कि जब अर्जुन युद्ध भूमि में भयभीत हो गए थे तब कृष्ण ने उन्हें अनासक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यही मध्य मार्ग है, यही संतुलन है। अनुलोम विलोम भी यही सिखाता है। जब तुम दाहिनी और बाईं नासिका से बारी बारी श्वास लेते हो तब तुम्हारे भीतर भी ये संतुलन स्थापित हो जाता है। अब एक लंबा अभ्यास करो, 7 मिनट तक अनुलोम विलोम करो और हर श्वास के साथ कल्पना करो कि कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि तुम्हारे भीतर गूंज रही है। ये ध्वनि तुम्हारे सभी विचारों को एकरस कर रही है और तुम्हारे भीतर आनंद उत्पन्न कर रही है। धीरे धीरे तुम्हारा मन ध्यान में स्थिर हो जाएगा और तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारा हृदय हल्का हो गया है। अनुलोम विलोम का संबंध आज्ञा चक्र से है। जब ये चक्र सक्रिय होता है तब साधक की अंतर्ज्ञान शक्ति प्रबल हो जाती है। उसे सही निर्णय लेने की क्षमता मिलती है। जीवन में सामंजस्य आता है और वो न तो अति करता है न ही उपेक्षा करता है। वो मध्य मार्ग पर चलता है जो योग का सार है। कृष्ण का स्मरण करते समय तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे भीतर केवल प्रेम है, कोई क्रोध, कोई द्वेष शेष नहीं है। कृष्ण की मुस्कान तुम्हारे मन के सभी अंधकार को दूर कर देती है और तुम्हारे जीवन में एक मधुरता आ जाती है। यही है अनुलोम विलोम का फल। जब ये पूर्ण हो जाता है तब साधक का मन स्थिर और हृदय करुणामय हो जाता है। शिव और कुंभक, समय पर नियंत्रण और समाधि का रहस्य। हे साधक, अब जब तुमने ऊर्जा, जागरण, शक्ति, शुद्धि और संतुलन का अनुभव कर लिया है तब तुम्हें स्थिरता की चरम अवस्था में प्रवेश करना है। शिव वही है जो इस स्थिरता के अधिपति हैं। वे कैलाश पर समाधिस्थ हैं। उनकी जटाओं से गंगा बहती है, उनके मस्तक पर चंद्रमा है, उनके शरीर पर भस्म लगी है। वे पूर्ण रूप से कालातीत है। वे कहते हैं, मैं समय हूं और मैं ही समय का संहारक हूं। जब साधक कुंभक करता है तब वो कुछ क्षण के लिए स्वयं को समय से मुक्त कर देता है। कुंभक का अर्थ है श्वास को रोकना। ये रोक केवल श्वास की नहीं है, ये मन की चंचलता की भी रोक है। जब श्वास रुकती है तब विचार भी रुकने लगते हैं और साधक को समाधि का प्रथम अनुभव होता है। शुरुआत में ये अभ्यास छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे जब साधक की क्षमता बढ़ती है तब वो अधिक समय तक श्वास रोक सकता है और भीतर की शांति को अनुभव कर सकता है। बैठो, रीढ़ को सीधा रखो, आंखें बंद करो, गहरी श्वास लो और रोक लो। इस रोक में ध्यान लगाओ कि तुम्हारे चारों ओर सब कुछ स्थिर हो गया है। कोई गति नहीं है, कोई समय नहीं है, केवल मौन है, केवल शिव है। इस मौन में अनुभव करो कि तुम्हारा शरीर हल्का हो गया है और तुम धीरे धीरे अपने शरीर से परे जा रहे हो। ये अनुभव तुम्हें गहरे ध्यान में ले जाएगा। कथा कहती है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब विष निकला और देवता भयभीत हो गए। तब शिव ने वो विष पी लिया और उसे कंठ में रोक लिया। यही है कुंभक का सर्वोच्च रूप। जब साधक नकारात्मकता को बाहर नहीं फेंकता, नहीं उसे अपने भीतर फैलने देता, बल्कि उसे रोककर तटस्थ हो जाता है, तब वो शिव हो जाता है। ये रोक ही उसे शक्तिशाली बनाती है। कुंभक का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाओ। पहले कुछ सेकंड श्वास रोकने का अभ्यास करो, फिर समय बढ़ाओ, लेकिन इसे जबरदस्ती मत करो। शरीर को सहज रहने दो। धीरे धीरे ये तुम्हारे भीतर एक स्थिरता पैदा करेगा और मन एकाग्र होगा। जब तुम लंबे समय तक कुंभक कर पाओगे तब तुम अनुभव करोगे कि समय धीमा हो गया है और तुम्हारे भीतर गहरी शांति है। अब कल्पना करो कि तुम कैलाश पर्वत पर हो, बर्फ चारों ओर है, आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा है, शिव सामने समाधि में बैठे हैं और तुम भी उनके साथ बैठ गए हो। वहां कोई ध्वनि नहीं है, केवल मौन है। इस मौन में तुम्हारा मन विलीन हो रहा है और तुम्हारी आत्मा शिव के साथ एक हो रही है। यही है समाधि का अनुभव, यही है कुंभक का चरम फल। कुंभक का संबंध सहस्रार चक्र से है। जब ये चक्र जागृत होता है तब साधक को आत्मबोध होता है। वह जानता है कि वह केवल शरीर नहीं है, वो अनंत है, वह चेतना है। तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि उसका वास्तविक स्वरूप नाशवान नहीं। ये बोध ही मुक्ति है। जब तुम ये अभ्यास करते हो तो अंत में कुछ क्षण ध्यान में रहो और अनुभव करो कि तुम्हारे भीतर जो भी विचार थे वे सब शांत हो गए हैं। अब तुम शुद्ध चेतना हो। तुम्हारे भीतर न कोई इच्छा है, न कोई भय, केवल अस्तित्व है। यही है शिव का वरदान। जब साधक इस अवस्था में स्थिर हो जाता है तब वह जीवन में चाहे कुछ भी कर ले, उसकी शांति भंग नहीं होती।
शिव का स्मरण करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करो। ये मंत्र पंचाक्षरी है और ये तुम्हें 5 तत्वों से जोड़ता है। जब तुम इसे कुंभक में जपते हो तब तुम्हारी चेतना और ऊंची उठ जाती है और तुम समाधि के और निकट पहुंच जाते हो। हे साधक, अब तक तुमने शिव की कुंभक का अनुभव कर लिया है, समय से परे चले गए हो। अब समय है कि तुम अपनी सारी साधना को एक सूत्र में पिरो दो और अपने भीतर पंचप्राण को जागृत करो। ऋग्वेद में कहा गया है, प्राणो ही एष यदिदम विश्वं भवति, अर्थात संपूर्ण विश्व प्राण से ही चलता है। जब ये प्राण शुद्ध और संतुलित हो जाता है तब साधक को ब्रह्मा का बोध होता है। पंच प्राण को समझो। प्राण गजो छाती के क्षेत्र में है और श्वास की गति को नियंत्रित करता है। अपान गजो नाभि से नीचे के क्षेत्र में है और उत्सर्जन और स्थिरता का कारक है। समान वो जो नाभि के आसपास है और पाचन तथा ऊर्जा वितरण का कारक है। उदान गजो गले में है और वाणी व चेतना को ऊपर उठाने का कारक है। व्यान गजो पूरे शरीर में फैला है और संचार व रक्त प्रवाह का कारक है। इन पांचों को संतुलित करना ही योग का अंतिम लक्ष्य है। जब ये संतुलित हो जाते हैं तब साधक का शरीर तेजस्वी हो जाता है, मन शांत हो जाता है और आत्मा को परमात्मा का मिलन होता है। अब कल्पना करो कि तुम किसी दिव्य स्थल पर बैठे हो जहां सभी देवता उपस्थित हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, हनुमान सब तुम्हारे चारों ओर मंडल बनाकर बैठे हैं। वे सभी अपनी दिव्य शक्ति तुम्हें दे रहे हैं। तुम उनके आशीर्वाद से आच्छादित हो रहे हो और तुम्हारे भीतर पंचप्राण का संतुलन स्थापित हो रहा है। एक विशेष साधना करो। पहले गहरी श्वास लो और अनुभव करो कि प्राण का प्रवाह छाती में हो रहा है। फिर श्वास बाहर छोड़ो और अनुभव करो कि अपान का प्रवाह नीचे की ओर जा रहा है। अब ध्यान नाभि पर लगाओ और अनुभव करो कि समान ऊर्जा तुम्हारे भोजन को अमृत में बदल रही है। फिर गले में ध्यान लगाओ और अनुभव करो कि उदान तुम्हारी चेतना को ऊपर की ओर खींच रहा है। अंत में पूरे शरीर को अनुभव करो कि व्यान हर कोशिका में प्राण फैला रहा है। ये साधना 5 से 10 मिनट करो और अनुभव करो कि तुम्हारा शरीर ऊर्जा से भर गया है। अब धीरे धीरे तुम्हारा मन शून्य में जा रहा है। केवल प्राण की ध्वनि सुनाई दे रही है। ये ध्वनि ओम की ध्वनि है जो संपूर्ण सृष्टि का मूल है। कथा कहती है कि जब प्रजापति ने सृष्टि की रचना की तब उन्होंने सबसे पहले प्राण की उत्पत्ति की, फिर प्राण से मन की उत्पत्ति हुई और फिर सभी देवताओं की। इसलिए प्राण की साधना सबसे उच्च साधना है और जब साधक इसे पूर्ण कर लेता है तब वह स्वयं सृष्टिकर्ता के समान हो जाता है। अब ध्यान की चरम अवस्था में जाओ। कल्पना करो कि तुम्हारे ऊपर आकाश खुल गया है। वहां से एक दिव्य प्रकाश उतर रहा है। ये प्रकाश ब्रह्मा का प्रकाश है जो तुम्हारे सिर के सहस्रार चक्र से प्रवेश कर रहा है। ये प्रकाश तुम्हारे पूरे शरीर को प्रकाशित कर रहा है और तुम्हें परमात्मा से मिला रहा है। इस अनुभव में जितनी देर हो सके उतनी देर रुको। ये तुम्हारे जीवन का सबसे पवित्र क्षण है। जब तुम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आओ तो अनुभव करो कि तुम्हारा शरीर हल्का है, तुम्हारा मन निर्मल है और तुम्हारी आत्मा आनंद से भर गई है। अब तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, अब तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो गए हो। यही है योग का अंतिम फल, यही है प्राणायाम का परम उद्देश्य। अब तुम इस अनुभव को अपने जीवन में ले जा सकते हो, अपने कार्यों में, अपने संबंधों में इस चेतना को बनाए रख सकते हो। यही है दिव्यता के साथ श्वास लेना, यही है ब्रीदिंग विद दी गॉड्स। हे साधक, तुमने इस यात्रा में देवताओं के साथ श्वास लिया, हनुमान की भस्त्रिका से शक्ति पाई, दुर्गा की कपाल भाती से शुद्ध हुए, कृष्ण के अनुलोम विलोम से संतुलन पाया, शिव के कुंभक से समय के पार गए और अंत में पंचप्राण के जागरण से ब्रह्मा से एक हो गए। ये केवल प्राणायाम का अभ्यास नहीं था, ये एक आध्यात्मिक यात्रा थी जिसने तुम्हें साधक से योगी बनाया। अब तुम्हारे पास केवल श्वास नहीं है, अब तुम्हारे पास वो शक्ति है जिससे तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। तुम्हारे विचार शुद्ध हो गए हैं, तुम्हारे कर्म दिव्य हो गए हैं और तुम्हारा हृदय प्रेम से भर गया है। अब तुम्हारे भीतर केवल करुणा है, केवल शांति है, केवल आनंद है। यही है योग का परम फल। याद रखो, है साधक, प्राण ही जीवन है। जब तक प्राण है तब तक शरीर है, जब प्राण रुक जाता है तब जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए प्राण को सदा संतुलित रखो। हर दिन कुछ समय प्राणायाम के लिए निकालो, देवताओं का स्मरण करो, अपने भीतर के पंचप्राण को संतुलित करो और जीवन के हर क्षेत्र में दिव्यता का अनुभव करो। अब एक विशेष समापन साधना करो। बैठो, रीढ़ सीधी रखो, आंखें बंद करो, गहरी श्वास लो और 5 सेकंड रोक लो, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ो। ऐसा 3 बार करो, फिर मन ही मन जप करो।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इस मंत्र का अर्थ है सब सुखी हो, सब रोगमुक्त हो, सबका जीवन मंगलमय हो और कोई दुखी न हो। ये मंत्र तुम्हारे हृदय को विशाल बना देगा और तुम्हारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देगा। अब कल्पना करो कि सभी देवता जिन्होंने तुम्हारी साधना में मार्गदर्शन किया वे तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। हनुमान तुम्हें शक्ति दे रहे हैं, सरस्वती ज्ञान दे रही हैं, दुर्गा साहस दे रही हैं, कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, शिव शांति दे रहे हैं और विष्णु तुम्हें संरक्षण दे रहे हैं। इस आशीर्वाद के साथ तुम्हारा जीवन दिव्य बन जाता है। इस अनुभव को अपने हृदय में सुरक्षित रखो। जब भी जीवन में कठिनाई आए तब अपनी श्वास पर ध्यान दो और इस पॉडकास्ट को याद करो। तुम तुरंत फिर से इस दिव्यता से जुड़ जाओगे। यही है देवताओं के साथ श्वास लेने का रहस्य, यही है प्राणायाम का अद्भुत फल। समापन भाव। हे साधक, अब ये यात्रा पूर्ण हुई परंतु ये अंत नहीं है, ये तो एक नई शुरुआत है। अब तुम्हारा हर दिन एक साधना होगा, हर श्वास एक मंत्र होगा, हर कार्य एक यज्ञ होगा और हर संबंध एक पूजा होगा। जब तक श्वास चल रही है तब तक साधना चलती रहे। यही है सच्चा योग, यही है सच्ची मुक्ति। तुमने इस पॉडकास्ट में केवल श्वास की तकनीकें नहीं सीखी बल्कि देवताओं के साथ एक दिव्य संबंध स्थापित किया। हनुमान की भस्त्रिका से शक्ति का विस्फोट हुआ, दुर्गा की कपालभाति से मन और शरीर शुद्ध हुए, कृष्ण के अनुलोम विलोम से जीवन में संतुलन आया, शिव के कुंभक से समय और मृत्यु का भय मिटा और अंत में पंच प्राण के संतुलन से तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो गए। अब तुम्हारे लिए हर श्वास एक मंत्र है, हर क्षण एक ध्यान है और हर दिन एक साधना है। जब भी तुम ये अनुभव दोहराओगे तुम्हें वही ऊर्जा, वही शांति और वही आनंद मिलेगा जो इस पॉडकास्ट के दौरान मिला था। यही इस यात्रा का परम उद्देश्य है। समापन आशीर्वाद। हे साधक, तुम्हारे जीवन में सदैव प्राण शक्तिशाली रहे, तुम्हारा मन निर्मल रहे, तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे और तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा रहे। तुम सदा दिव्यता के साथ जुड़े रहो। यही आशीर्वाद है, यही मुक्ति है।